हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रोजगार और निर्माण की सीरीज़ में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि वेरियस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में पूछा गया है कि नहीं हुए हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी में अक्सर हम हाँ को नहीं पढ़ लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है बकरी, गाय, घोड़ा और हाथी। राइट आंसर होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में बकरी के अवशेष नहीं मिले हैं, जबकि गाय, घोड़ा और हाथी के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि निम्नलिखित में से कौन थे। ऑप्शंस हैं ऋषि गौतम रहगुण, ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ या ऋषि विश्वामित्र। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऋषि गौतम रहगुण। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको राइट आंसर सोचना है, उसके बाद आपको देखना है कि क्या आपका आंसर सही हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली। क्वेश्चन में ही एक और क्वेश्चन हमें मिल रहा है कि विश्व का पहला गणतंत्र कौन सा था। आंसर होगा वैशाली। वैशाली में निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था। इसका क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो दुनिया का पहला गणतंत्र था वैशाली, उसको किसने स्थापित किया था। ऑप्शन है मौर्य, नंद, लिच्छवी या गुप्त। आई होप आपको इसका आंसर पता ही होगा। आंसर होगा ऑप्शन डी, लिच्छवी। लिच्छवी वंश के द्वारा जो पहला विश्व का गणतंत्र था वैशाली, उसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था। ऑप्शन है कदम्ब, चेदी, हर्यक या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर होगा चेदी। कलिंग नरेश खारवाल जो थे वो चेदी वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छठवां हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करने वाला है। तो इस तरीके के क्वेश्चन करेंट अफेयर से एसोसिएटेड होते हैं, इसलिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा कि छठवां हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी करने का दायित्व मिला है बांग्लादेश को। बांग्लादेश की वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व एड्स वैक्सीन दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है। अगर यहाँ पर ऑप्शन में आपको 1 जून मिलता तो कोई कन्फ्यूज़न, 1 दिसंबर मिलता तो शायद आपको कोई कन्फ्यूज़न हो सकता था, क्योंकि 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि विश्व एड्स वैक्सीन डे कब मनाते हैं, तो वो 18 मई को रहता है। ये आपको याद रखना है। और आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एड्स। तो एड्स का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और इसके लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो वो टेस्ट होता है एलाइजा। ये नाम भी आपको याद रखना है। आई होप आपको इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से रिलेटेड समझ में आ गई होगी। अब हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेज की बात की है, तो मई माह से जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इसमें याद रखिएगा 22 मई को कौन सा दिन रहता है, तो वो रहता है विश्व जैव विविधता दिवस। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को रहता है, और ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में लगातार पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का 5वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाना है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। राइट आंसर होगा यहाँ पर केरल में विश्व आयुर्वेद महोत्सव का 5वां संस्करण का आयोजन किया जाना है। अब बात आयुर्वेद की आई है, तो एक आपको पता होना चाहिए आयुष। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आयुष, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। आयुर्वेद, वाई से योगा, यू फॉर यूनानी, एस से सिद्धा और एच फॉर होम्योपैथी। आयुष डिपार्टमेंट की स्थापना कब की गई, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कौन हैं। तो विश्व बैंक और IMF, ADB जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व बैंक के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कौन है। यहाँ पर राइट आंसर होगा अजय बंगा। डेविड मलपास भी नाम आपने सुना होगा, ये भी विश्व बैंक के अध्यक्ष रह चुके हैं, बट यहाँ पर वर्तमान में पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा अजय बंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी। थर्ड ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद और नरेंद्र देव। राइट आंसर होगा इंडिया डिवाइडेड के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिल्ड एज्ड बाजार
या गिल्ड एज मार्केट किससे संबंधित है? ऑप्शन है कटे फटे पुराने करेंसी नोट से, सोना चांदी या सराफा, सरकारी प्रतिभूतियां या निगम ऋण पत्र। तो ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है उससे गिल्ड एज मार्केट रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बताना है कि कौन सा बेमेल है। रेखा समिति, यहाँ पर रेखी लिखा है, ये रेखा समिति होगा। नंजुदप्पा समिति, रंगराजन समिति और गोईपुरिया समिति। तो देखिए गोईपुरिया समिति तो बैंकिंग सुधार से रिलेटेड है, ये एकदम सही है। रंगराजन समिति का संबंध जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट से है, भुगतान संतुलन, ये भी सही है। और जो नंदुजप्पा समिति है ये रेल किराया भाड़ा से रिलेटेड है, ये भी सही है। बट जो रेखा समिति है वो आयात निर्यात से संबंधित नहीं है। तो रेखा समिति किससे रिलेटेड है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मिलाना है कि भूमध्य रेखा का हमको बताना पड़ेगा। यहाँ पर 66.5 डिग्री दक्षिण में कर्क रेखा, उत्तर में 66.5 डिग्री मकर रेखा बताया गया है, और आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त का यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन मिलाना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा भूमध्य रेखा वो होगा 0 डिग्री पर। जो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो सही होगा, इसको आप देख लीजिएगा। नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के मध्य स्थित है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर है? इरी और ओंटारियो के मध्य स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम्बन टोटा काफ़ी चर्चा में रहा है। हम्बन टोटा बंदरगाह निम्नलिखित में से किस देश में है? तो हम्बन टोटा जो बंदरगाह है वो श्रीलंका में स्थित है। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? तो कंप्यूटर का ये मोस्ट फेमस क्वेश्चन बोलना चाहिए, आपने पढ़ा होगा मोडेम। तो मोडेम का फुल फॉर्म क्या है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर जो होता है वो मोडेम का ही फुल फॉर्म होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय पत्तनों का दक्षिण से उत्तर का सही क्रम है? यहाँ पर आपको पोर्ट बताना है, साउथ से लेकर नॉर्थ तक। राइट आंसर होगा, पहले होगा कोची, पारादीप, हल्दिया और कांडला। याद रखिएगा हमें बताना है साउथ से नॉर्थ। तो सबसे पहले कोची, पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में आता है ये, हल्दिया और कांडला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि शंकराचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ था? काशी, कांचीपुरम, कालिडी या राजगृह। राइट आंसर होगा आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था, वो हुआ था कालिडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा निम्नलिखित में से किस रियासत से जुड़े थे? मैसूर से, त्रावणकोर से, कूच बिहार से या कुर्म से। राइट आंसर होगा रवि वर्मा एक बहुत ही फेमस जो है पेंटर रह चुके हैं और उनका संबंध त्रावणकोर रियासत से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृता शेरगिल का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कहाँ है? तो इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? हंगरी में हुआ था। हंगरी की कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट। ये भी आपको याद होना चाहिए। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? ये एसएससी का बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष में आप स्पेस में जाएंगे तो आपको सब कुछ क्या नज़र आने वाला है? काला। याद रखिएगा आंसर होगा इसका ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो जो बिल्ट परमानेंट मेमोरी होती है उसे कंप्यूटर में बोला जाता है रोम। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रोम? तो ये क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। और अगर आपसे रैम का फुल फॉर्म पूछा जाए तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोप 28 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ पर किया जाएगा? कोप 27 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? कोप 27 का आयोजन मिस्र में किया गया था। और कोप 28 व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कोप? तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होता है। कोप 28 का आयोजन किया जाएगा दुबई में, ये भी आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर में विंडो का एक प्रकार है, तो ओएस, हार्डवेयर। ओएस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, बोथ या इनमें से कोई नहीं। तो विंडो क्या है? विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। रानी त्रिशला किसकी माँ थी? अशोक, महावीर, गौतम बुद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो रानी त्रिशला जो जैनिज्म के 24वें तीर्थंकर हैं जिन्हें वर्तमान शासन नायक कहा जाता है। महावीर स्वामी जी की जो माता का नाम था वो त्रिशला था और उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडलगिरी नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था और पावापुर, महावीर जी करके जो स्थान है वहाँ से इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। पावापुर से महावीर भगवान क्या हुए थे? मोक्ष गए थे। ये भी आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर स्टोर होता है। ऑप्शन है लिवर में, स्किन में, किडनी में या जो फेफड़े होते हैं उसमें। राइट आंसर होगा लिवर में, याद रखिएगा। और लिवर को क्या कहा जाता है, तो लिवर को शरीर की केमिकल लेबोरेटरी भी कहा जाता है। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है, तो जो रेटिना होती है हमारी आई में, उसमें क्या होता है, जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा और उससे छोटा बनता है। निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। किन्नौर, टोडा, खासी और नागा, ये क्या है, जनजातियां हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा जो किन्नौर जनजाति है ये कहाँ पर मिलती है, हिमाचल प्रदेश में। टोडा तमिलनाडु में, खासी मिलेगी मेघालय में और नागा मिलेगी मणिपुर में। ये आपको याद रखना है। गारो खासी जयंतिया आपने पढ़ा भी होगा, बहुत ही फेमस हिल्स हैं। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एमपीपीएससी का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है ये, हर साल इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ है। आपको कमेंट बॉक्स में धूपगढ़ की हाइट लिखकर बतानी है। निम्नलिखित में से कौन सा पिडमॉन्ट पहाड़ का एक उदाहरण है, तो याद रखिएगा जो पिडमॉन्ट पहाड़ है इसका एग्जाम्पल क्या है, मालवा प्लेटू। भारत में कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगती है, तो भूटान से 4 राज्यों की सीमा लगती है। अगर आपको मैप का लोकेशन पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि वो कौन कौन से 4 राज्य हैं जिनसे भूटान की बाउंड्री टच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंगलाडिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो ये एकदम पगलाडिया, ऑसम टाइप का नाम है, अजीब सा लग रहा है हमें पढ़ने में, तो ये कहाँ पर होगा, असम में होगा। तानसेन संगीत समारोह का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में ये क्वेश्चन आएगा। तानसेन समारोह का आयोजन ग्वालियर में किया जाता है। भगवान शिव का मंदिर ओमकारेश्वर में कहाँ पर स्थित है, तो भगवान शिव का मंदिर ओमकारेश्वर में खंडवा में स्थित है, याद रखिएगा। हनुमंतिया टापू भी कहाँ पर स्थित है, खंडवा में स्थित है। और ओमकारेश्वर, यहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो ओम जैसा स्ट्रक्चर है, तो ओमकारेश्वर याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में केवल 2 ही ज्योतिर्लिंग हैं, एक ओमकारेश्वर खंडवा में है और दूसरा जो है वो उज्जैन महाकालेश्वर जी का शिवलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो आपने जब जीएस पढ़ना शुरू होगा एमपीजी के तो उसमें पहले ही चैप्टर में ये सब पढ़ाया जाता है, याद रखिएगा। 300 लाख हेक्टेयर जो है यहाँ पर हम बात करते हैं वो क्या है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। यहाँ पर बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो IOCL जो है वो कहाँ पर है, डिगबोई असम में है, एकदम सही है। HPCL गुजरात में नहीं है। HPCL का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो 3 बार लग चुका है, याद रखिएगा। सरदारपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो धार में स्थित है। सरदारपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, धार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे बड़ी सोयाबीन की फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है, तो बिगेस्ट प्लांट ऑफ सोयाबीन ये है उज्जैन में, याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि इंदौर में सोयाबीन से रिलेटेड क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। बेजू बाबरा की समाधि कहाँ पर स्थित है, बेजू बाबरा की समाधि स्थित है चंदेरी में। ठिठुरता हुआ गणतंत्र के लेखक कौन है, तो वो हैं हरिशंकर परसाई जी, जो कि व्यंग्य शैली के एक बहुत ही सिरमौर कवि माने जाते हैं। हरिशंकर परसाई जी, याद रखिएगा। ठिठुरता हुआ गणतंत्र इन्हीं की रचना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चन थे, आई होप आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से मैं रोजगार निर्माण की एमसीक्यू की सीरीज़ को कंटिन्यू करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।